ओम शांति। आज 2 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो एक बाप ने एक मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। क्या कहते बाबा आज? कि जितना हो सके तुम चुप रहकर मुझे याद करो। प्रश्न है, बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बड़ी रॉयल होगी। मुख से बहुत कम बोलेंगे, उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे। क्या होगा? उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत कम बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी से चलना है, अपनी रॉयल्टी में रहना है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ऐसे तो कोई होता नहीं जो कहे कि बेहद के बच्चों के प्रति समझाते हैं। देखो, बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं, उनको भगवान भी कहते हैं, वो सब आत्माओं का पिता भी है। और बेहद का बाप कहाँ रहता है? मधुबन में आया हुआ है। तो बेहद के बाप की ही मुरली चलती है मधुबन में। तो बाप समझाते हैं, मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। आज बाबा अपना परिचय दे रहे हैं। परमात्मा को दुनिया वालों ने तो नाम रूप से न्यारा कर दिया। नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। होती है क्या? गाते भी है ना, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। तो नाम रूप से न्यारा है, फिर सर्वव्यापी भी कह दिया। देखो, आत्मा भी तो, आत्मा का रूप भी बिंदु है ना, तो कोई कह ना सके कि आत्मा नाम रूप से न्यारी है। अरे उसे के लिए तो कहते हैं, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो भगवान कहते हैं कि परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता, जन्म मरण तो मनुष्य लेते हैं। देखो, तुम्हारी पढ़ाई है, पढ़ाई में कोई आवाज नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे सवेरे, उस समय मनुष्य तो सोए हुए रहते हैं। वास्तव में मैं तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं, मतलब वास्तव में तुमको, बाबा कहते, रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं। जितना हम शांति में, आत्मक स्थिति में बैठेंगे, उतना क्या होगा? योग बहुत अच्छे से लगेगा। हमको जाना ही परम धाम में है ना, तो अगर परम धाम में जाना है तो फिर आवाज से परे जाना है, तो फिर आवाज नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके चुप रहकर, बाबा ने जो आज मंत्र दिया है उसमें बैठकर एकदम बाबा की याद में लवलीन स्थिति में बैठ जाना है, आवाज में नहीं आना है। बाबा कहते ये नॉलेज ऐसी है जो बिगर चित्रों के भी समझा सकते हो। मनुष्य को भगवान का कुछ भी पता नहीं। आज बाबा सब कल्प की आयु कितनी है, कितने युग है, कैसे हम जन्म लेते हैं, हर एक बात समझा रहे हैं। देखो, बाबा कहते हैं तुमको तो दुनिया वालों को समझाना पड़ेगा। 4 युग है, 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। देखो, 4 युग है, 5000 साल का पूरा कल्प है, उसमें 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसके 4 भाग हो गए, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 1250, 2500 साल आधा कल्प हुआ, और 1250, 1250 और आधा कल्प हुआ, आधा और आधा एक कल्प हुआ। 5000 साल का ही कल्प है। दुनिया ने तो लाखों वर्ष की बातें कर दी है। तो 4 युग, 4 हिस्से करने पड़े, आधा आधा करना पड़े। आधा में नई दुनिया, आधे में पुरानी दुनिया।
ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बड़ी होगी। समझो कोई का मकान अगर 50 वर्ष की आयु का है तो आधा पुराना कहेंगे ना। बाबा एग्जाम्पल देते हैं, तो बाबा कहते हैं कि ये ज्ञान है, ये पढ़ाई है, इसमें गीत व कविता की भी कोई जरूरत नहीं है। ये तो संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल न्यारी है। हम बाबा के बच्चे बने ना, तो हमारी रस्म रिवाज भक्ति मार्ग की तरह नहीं हो सकती। हमको तो चुप रहना है, बाबा को याद करना है। देखो हर एक धर्म की आत्माएं कैसे आती है। सबसे पहले सूर्यवंशी घराना था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएगी। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं, चंद्रवंशी जब होते हैं तब कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट में हो गए, त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पास्ट हो गया। ऐसे नहीं कि कहेंगे कि हम फिर भी वैश्य शूद्र बनेंगे ही नहीं। यहाँ तो नॉलेज तुमको बाप देते हैं, सारे चक्र का राज बाबा समझाते। ये नॉलेज हमको सतयुग त्रेता में नहीं थी, नहीं द्वापर में, नहीं कलयुग में। देखो संगम युग इतना कल्याणकारी युग है, इसमें हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। कौन से युग में कौन सी तकदीर रहेगी हमारी, वो बाबा सब कुछ बताते हैं। कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा पंडित हो, कितने बड़े श्री श्री लगाकर बड़े बड़े महात्मा हो, लेकिन हमारे जितना त्रिकालदर्शी और कोई नहीं है। देखो साधारण माताएं भी अपनी तकदीर को, सिर्फ ये जन्म की नहीं, पूरे 5000 साल की तकदीर को जानते हैं। दुनिया वाले तो देखो चक्र को भी नहीं जानते, तो शिव को भी नहीं जानते। सिर्फ शिव को क्या करते हैं, दूध पानी चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं आकर सब राज समझाता हूँ। गाते भी है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। तो बाबा ने यहाँ आकर यज्ञ रचा है। तुम जानते हो हमारा यह बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में तो तिल डालते हैं, यहाँ तो राजेश्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। अगर पूरी दुनिया ही खत्म होनी है तो क्या मेरा घर, क्या मेरे बच्चे, क्या मेरे मित्र संबंधी सारे स्वाहा होने हैं। अभी से अगर हम ममत्व निकाल लेंगे तो आत्मा ऐसे निकलेगी जैसे मक्खन से बाल। जिसको राज्य भाग्य पाना है वही योग पूरा करते हैं। सिल्वर एज में तो 2 कला कम हो जाएगी। पहले 1250 वर्ष सतयुग, फिर 625 वर्ष में 1 कला कम होती है। देखो और एक राज बाबा ने आज समझाया, कलाएं कम होती है, हम नीचे उतरते जाते हैं। लेकिन कैसे? 625 वर्ष में 1 कला कम होती है। 1250 वर्ष और ये पूरे 5000 वर्ष, 1250, 1250, 1250, 1250, ये 5000 वर्ष में एक एक कला कैसे कम होती है। 625 वर्ष में 1 कला कम होती जाती है। उतरती कला है ना, त्रेता में और भी खाद पड़ती जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है, जितना बाप के साथ बुद्धि योग रखेंगे तो खाद निकल जाएगी, नहीं तो सजा खाकर फिर सिल्वर एज में आएंगे। श्री कृष्ण को तो सब प्यार करते हैं, झूला झुलाते हैं, राम को इतना प्यार नहीं करते। देखो आज ये राज भी बाबा ने समझाया। कृष्ण को देखो सारी दुनिया प्यार करती है, कोई ठाकुर जी कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, और ठाकुर जी का उठने का समय, ठाकुर जी का सोने का समय, कृष्ण के हर बात की पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं क्यों, राम की क्यों नहीं होती इतनी? क्योंकि कृष्ण मतलब ब्रह्मा बाबा जो थे, जो कृष्ण बने, उन्होंने हर कर्म में बाबा को याद किया। सोते टाइम याद किया, खाते टाइम याद किया, हर कर्म में बाबा को याद किया। तो देखो उनकी भी हर कर्म में पूजा होती है। राम को तो 2 कलाएं कम मतलब नापास कहेंगे ना। तो आजकल तो देखो ये रेस हुई है, परंतु ये कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण थे। राधे कृष्ण पर तो बहुत दोष लगाए, लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं। देखो श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है ना, बच्चा तो महात्मा के समान होता है, फिर भी देखो उस पर कितने कलंक लगाए।
श्री कृष्ण को तो सब फिर भी बहुत याद करते हैं। बाबा का मन मना भव मंत्र तो बहुत नामी ग्रामी है। तो हमको भी क्या करना है, मन मना भव, निरंतर परमात्मा की याद रहे। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हमारी भी हर कर्म की पूजा होगी। बेहद के बाप को तो अल्लाह कहते हैं, दुनिया वाले अल्लाह कहकर याद करते हैं ना, तो आत्मा अल्लाह का बच्चा है। आत्मा कहती है, बेहद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो। तो आत्मा कहती है खुदा ताला को याद करो, अल्लाह साईं है। जब अल्लाह कहते हैं तो जरूर आत्मा का बाप निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। अल्लाह कहने से जरूर नजर ऊपर जाएगी ना। बुद्धि में आता है कि अल्लाह ऊपर रहता है। यह है साकार सृष्टि, हम वहां के रहने वाले हैं। हम तो निराकार दुनिया के रहने वाले हैं। तो जितना हो सके परमात्मा की याद रहे तो अहो सौभाग्य। बाप कहते हैं हम भी मुसाफिर तो तुम भी मुसाफिर हो, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो, मैं मुसाफिर जन्म पुनर्जन्म रही तो हूँ। देखो अब ये खेल है ना, तो ये खेल अब पूरा होता है। यहाँ बहुत दुख है, हर चीज कितनी महंगी हो गई है, फिर सब सस्ता हो जाएगा। आगे कितनी सस्ताई थी, सबके पास अनाज आदि खूब रहता था। सतयुग को तो कहते ही है गोल्डन एज। वहां तो सोने के सिक्के थे, वहां सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं होगी सतयुग में, सोना ही सोना होगा। वहां बाजार भी भपके की होगी, हीरे जवाहरात क्या क्या पहनेंगे, वहां हीरे जवाहरात की ही खेल चलेगी। खेती बाड़ी तो ढेर होगी। देखो इतना पैसा सतयुग में था, तो आप सोचो द्वापर में मोहम्मद गजनवी ने हीरे जवाहरात ऊंट भर भर कर वो लूट कर गया। कहते 18 बार मोहम्मद गजनवी ने सोमेश्वर मंदिर को लूटा। तो आप सोचो सतयुग में अगर इतना सोना है, मतलब द्वापर में अगर इतना सोना है, तो सतयुग में कितना सोना होगा। अगर मोहम्मद गजनवी सोमनाथ का मंदिर इतना ही बार लूटा है उसने, तो सतयुग में तो कितना होगा, तो कितना माल उठाया होगा, कोई थोड़ी हिसाब कर सकता है। अभी तुम फिर भी मालिक बने हो। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाता है। बाबा हमको हसीन बनाते हैं, कब्रिस्तान को बदल परिस्तान बना देंगे। यहाँ तो तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने, मधुबन में मुसाफिर को याद करते हो। तुम भी मुसाफिर, हम भी मुसाफिर है। यहाँ आकर देखो 5 तत्व का शरीर लिया हम लोगों ने। सूक्ष्म वतन में 5 तत्व नहीं होते, 5 तत्व यहाँ होते हैं जहाँ तुम पाठ बजाते हो। हमारा असली देश तो वहां है ऊपर में, यहाँ नहीं। बाबा ने समझाया है, पढ़ाई में बाजे गाजे की दरकार नहीं। बाबा वापस यही पॉइंट पे आ रहे, क्या चुप रहकर बाबा को याद करो। बाबा ने कह दिया है, अच्छे अच्छे रिकॉर्ड है जो बाबा ने बनवाए हैं। तो जब देखो उदासी आती है तो रिफ्रेश होने के लिए भले ऐसे गीत सुनो, परंतु जितना हो सके कम आवाज में रहेंगे तो अच्छा। रॉयल मनुष्य भी कम आवाज करते हैं, मुख से थोड़ा बोलना जैसे रत्न निकालते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो कितना रॉयल्टी कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। हम तो राजाओं के भी राजा बनते हैं, तो हमको कितना नशा होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है। मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। कभी उदासी आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुनने हैं।
देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये प्रैक्टिस करनी है। याद में रहे कि जितना हो सके हमें पुरुषार्थ करना है। याद में रहेंगे तो फिर क्या होगी, खाद भी निकलेगी। तो पुरुषार्थ अच्छा करना है। वरदान, एक ही याद में मन को एकाग्र कर मन मना भव में रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव, यही मेन चीज है जो हमको करनी है। ये वरदान बहुत सुंदर है। एक की याद में रहकर मन को एकाग्र करो, मन बाबा में लगाओ, तो हम एवर रेडी बन जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। एवर रेडी भी रहेंगे और संपूर्ण भी बन जाएंगे। सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो भी हम तैयार। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, ये तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ मन मना भव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। स्लोगन, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। इतना सुंदर स्लोगन है। बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। ओम शांति। मनमना होकर बाबा की याद में चुप रहकर 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे। ओम शांति।